हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 5 एपी। हमारे मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है, किसको कहते हैं एपी, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए एपी क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी एक नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें हर एक टर्म जो है हमें ऑब्टेन होता है एक फिक्स नंबर ऐड करके टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद में एक नेक्स्ट टर्म मिलता है हमें, और फिर वही फिक्स्ड नंबर है वो नेक्स्ट टर्म में जो है वो ऐड करके उससे आगे वाला टर्म मिलता है। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एपी का, एक एग्जांपल देखिए आप। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 3, 6, 9, 12, 15 ये। अब ये हम कहेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो हम कहेंगे इसका फर्स्ट टर्म जो है वो है 3। ये है इसका फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट टर्म के अंदर हम कितना ऐड करें कि 6 आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर हम 3 ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इस 6 के अंदर है वो हम कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, 6 में हम वही 3 ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फिक्स्ड नंबर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा फिक्स्ड नंबर जिसको हम ऐड करेंगे हर बार। जैसे यहाँ पे ये 9 हो गया, फिर 9 में कौन सा फिक्स्ड टर्म है वो ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो क्या हो गया ये 12। फिर 12 में कौन सा टर्म ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 15। तो देखिए हम एक फिक्स्ड टर्म जो है, फिक्स्ड नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एपी की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू इस एग्जाम्पल को टैली करेगी कि एपी क्या है, एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, ये है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये देखिए ये जो पूरी लिस्ट है वो है एक नंबर्स की लिस्ट। अच्छा, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें हर टर्म, जैसे इसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो हर एक टर्म जो है वो हमें ऑब्टेन होता है एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से। और यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड नंबर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया तो हमें 6 मिल गया, सेकेंड टर्म के अंदर 3 ऐड किया तो 9 मिल गया, थर्ड टर्म के अंदर जो है वो हमने जो है उसके अंदर थर्ड टर्म में 3 ऐड किया तो ये थर्ड टर्म मिल गया हमें। इस तरह से है वो हमें ईच जो टर्म है उसके अंदर है वो फिक्स्ड नंबर को उसके प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नेक्स्ट टर्म मिलता है, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब रही बात है कि हम कौन सा फिक्स्ड टर्म ऐड करते हैं, तो फिक्स्ड टर्म वही ऐड करते हैं जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें ऑब्टेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका सेकंड टर्म है और ये इसका फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 3 आया, तो हम यही टर्म जो है उसमें ऐड करते जाएंगे हर एक नंबर में। फर्स्ट टर्म में भी यही ऐड करेंगे, सेकंड टर्म में भी यही ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में भी यही ऐड करेंगे। और अगर हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद में जो है वो एक नंबर्स मिलते हैं हमें, और उन नंबर्स के बीच में भी गैप सेम रहता है,
क्योंकि फिक्स टर्म ऐड करेंगे तो गैप सेम ही रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, AP कहेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई AP की। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद में जो भी हमें नंबर मिलता है उस नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से भी डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, D से डिनोट करेंगे। इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमेशा AP के अंदर हम है वो A से डिनोट करते हैं। ये A है इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। A जो है वो इसका 3 जो है उसका फर्स्ट टर्म है, और इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब आ जाइए कि हम AP की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में आपको जो है वो बहुत ही सिंपल जो है वो सम्स मिलेंगे। देखिए, हम इसके सिंपल सम्स जो है वो करते हैं AP के। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल सम्स हैं। तो ये देखिए, आप सबसे पहला सम जो है वो हमारा है, देखिए आप अपनी बुक से टैली कर सकते हैं पेज नंबर 99 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, टैक्सी का जो फेयर है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर इज, फेयर यहाँ पे दे रखा है आपको ₹15। ये पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है, फेयर मीन्स किराया है। फिर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और ₹8 फिर हर एक किलोमीटर के। जैसे पहली किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितने रुपीज़ हैं, ₹15 हैं। अब जैसे एडिशनल 1 किलोमीटर और हो गई तो ₹15 तो फर्स्ट टर्म के हो गए, सेकंड जो है वो सेकंड 2 किलोमीटर के लिए हो गया ये, क्योंकि ₹8 अगले जो है वो टर्म में आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 15 + 8 + 8, ये है, हर बार हम 8 ऐड करते जाएंगे, 15 + 8 + 8 + 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, 15 हो गया, सेकंड टर्म कितना हो गया इसका, 23 हो गया, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसके अंदर, 8 और 8 16, 16 और 15 कितना हो गया, 31 हो गया इसके अंदर। फिर इसके बाद में देखिए 8 3 24, 24 और 15 कितना हो गया, 24 और 15 जो है उसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 15, 23, 31, 39, यहाँ देखिए ये जो है वो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये एक AP है। ये क्या है, एक AP है। AP इसलिए है क्योंकि हर एक टर्म्स, 2 टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। तो ये एक AP का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ ये हो गया आपका फर्स्ट सम A। अब देखिए हम सेकंड सम की बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो सेकंड जो सम है इसका, उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस सम में आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। और ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो सकती हैं, ये आपको करनी है। देखिए हमारा जो सेकंड सम जो है वो ये है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, प्रेजेंट इन सिलेंडर
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, या आप बुक से भी टैली कर सकते हैं, 1/4 ऑफ द एयर remaining in the cylinder at a time, at a time, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में मान लीजिए एयर है वो x क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, कोई भी हमें वो जो है वो इसमें ले सकते हैं यूनिट। इतनी गैस एक सिलेंडर में है। अब हमने क्या किया, व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव द 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो एक बार में ये 1/4 एयर को है वो क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे पहले एयर कितनी थी इसके अंदर, x सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी हम लेंगे, ठीक है, उसमें से आप देखिए 1/4 एयर है उसमें से रिमूव हो गई, तो हम ये कर लेंगे x माइनस x का 1/4, ये एयर इसमें से क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो रिमूव हो गई, तो रिमूव करने के बाद में देखिए आप, हम यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 4 और ये आ गया 4x और माइनस x आ गया, तो ये आ गया आपके पास 3x/4, ठीक है। इतनी एयर जो है वो अब बची हमारे सिलेंडर में, ठीक है। 1/4 एयर है वो हमने क्या कर ली, रिमूव कर ली, तो अब बची हुई एयर कितनी है, 3x/4, ठीक है। 3x/4 जो है वो एयर बची हुई है। अब ये जो 3x/4 है ये अपना आ गया, ये फर्स्ट टर्म था अपना, और ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। अब हम थर्ड टर्म क्या करेंगे कि जितनी भी एयर बची है उससे भी 1/4 एयर है वो हम इसको रिमूव कर लेंगे, इसका 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 3x/4 एयर तो बची है, इतना अमाउंट तो एयर का बचा है। अब इसमें से इसका 1/4 यानी 3x/4 इंटू इसका 1/4 एयर है वो उसमें से हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। भाई ये इतनी तो लेफ्ट एयर है और इस लेफ्ट एयर का 1/4 एयर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये बच जाएगा यहाँ पे 3x/4 माइनस 3x/ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 16 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, 16 आ गया, तो ये 4 3 12x आ गया इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 9x/16। तो ये 9x/16 है वो हमारा क्या आ गया, थर्ड टर्म आ गया ये। तो इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। पहला टर्म कौन सा आया हमारे पास, x आया। दूसरा टर्म कौन सा आया हमारे पास, 3x/4 आ गया। तीसरा टर्म कौन सा आया हमारे पास, तीसरा टर्म आया 9x/16। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या रियल में इन दोनों टर्म्स के बीच में और इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो स्टेटमेंट है वो AP को शो करेगा। तो देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपके सामने देखिए 1/4 डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं,
सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। सेकंड टर्म हमारा क्या है 3x/4, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x, ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में एलसीएम आ गया ये 4, ठीक है, ये आ गया 3x और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का x/4। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म की बात आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास ये। अब हम सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो देखिए 9x/16 माइनस 3x/ कितना 4, एलसीएम हमने क्या लिया है 4 लिया है, ठीक है, 4 लिया तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा, और ये जो है 4 लिया है तो 4 4 जा 16, ठीक है, और 9 4 जा 36x आ जाएगा इसमें, और ये जो है वो ये इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये तो आ जाएगा आपका 9x, और ये क्या आ जाएगा इसमें 4 3 जा 12x आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x/16। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो AP को शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, इसके अंदर थर्ड जो है वो सम की बात करते हैं। देखिए थर्ड सम, देखिए आप इसमें थर्ड सम में आप अपने बुक से भी है वो सम को टैली कर सकते हैं, यू कैन टैली द सम फ्रॉम योर बुक, आपकी बुक से आप इसको टैली कर सकते हैं। देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए एक जो है वो वेल है, ये यहाँ पे ये वेल है देखिए, ठीक है। अच्छा अब ये वेल खोदना है, हमें यहाँ पे कुआं खोदना है, ठीक है, तो कुआं खोदना है तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये फर्स्ट किलोमीटर है, ठीक है ना, फर्स्ट मीटर है, 1 मीटर तक हमने मिट्टी को खोद के निकाला और उसका जो है वो हमें कॉस्ट पड़ रहा है ₹150। इसका कॉस्ट कितना पड़ रहे हैं ₹150 फर्स्ट मीटर के लिए। इसके बाद में फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें ये कह रहे हैं कि फिर बाद में हर एक मीटर जो खुदाई आप करेंगे तो उसके 50 रुपये हो जाएंगे। जैसे पहला ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मीटर खुदाई हुई तो कितना हो गया 150 + 50, ठीक है, ये 1 मीटर और खुदाई हो गई, फिर इसके बाद में 1 मीटर और हम खोदेंगे इसको तो फिर उसमें 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, फिर 1 मीटर खोदेंगे तो फिर उसके अंदर 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। यानी कि पहले 1 मीटर की खुदाई में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 150 रुपीज़। 2 मीटर की खुदाई में कितने देने पड़ेंगे, ये और ये दोनों मिला के 150 + 50 देने पड़ेंगे। 3 मीटर की खुदाई में क्या देने पड़ेंगे आपको, यानी यहाँ पे 150 के बाद में ये 2 बार हम 150 लिख देंगे, ठीक है। फिर 4 मीटर की खुदाई में क्या देने पड़ेंगे आपको, देखिए ये 150 + 50 + 50 + 50 ऐसे। तो देखिए ये पहला टर्म हो गया 150, दूसरा हो गया 200, तीसरा हो गया 250 और चौथा हो गया इसके अंदर 300। अब आप देखिए हर एक टर्म जो है उसका कॉमन डिफरेंस अगर अपन देखें, कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है 50 आता है, ठीक है। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस है वो अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें तो 250 माइनस कितना आता है 200, तो ये भी कितना आता है 50 आता है। इसका मतलब हर जगह यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो AP को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म
दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो एपी को रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो है वो सम की। इससे नेक्स्ट सम देखिए आपका वो है सम नंबर 4। ठीक है, ये फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में ये 4th पार्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेर ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ देखिए आपने कितना अमाउंट जो है, कितना प्रिंसिपल है वो डिपॉजिट कराया है बैंक में। ये प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपीज़, ये प्रिंसिपल है, ये आपने डिपॉजिट करवाया है। आपको प्रिंसिपल में इसमें रेट जो है वो कितनी मिल रही है, 8% रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं। इंटरेस्ट कौन सा मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। और टाइम क्या है, टाइम जो है वो एवरी ईयर यानी 1 ईयर से, हर ईयर से है वो आपको है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरी ईयर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं P और 1 + R/100 × T, और इसमें से अगर हम इस P को माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर में, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर क्या स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपीज़, फिर 1 + रेट कितनी है आपके पास 100 है, 8 है, और टाइम कितना है आपके पास 1 ईयर है, और इसमें से आपको है वो माइनस करना है 10,000। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये 10,000 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे इसमें यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन इसका एकदम सिंपल वे जो है वो हाउ टू सॉल्व इट, कि यहाँ पे अगर 100 है, ठीक है, तो ये मान लीजिएगा कि इस 100 को आप इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गया 108। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 108/100। इसके बाद में इसमें से हम है वो 10,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ये आ गया 10800 माइनस 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना लेफ्ट रह गया 800। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आ गया 800 आ गया। अब आप देखिए आगे इसके अंदर सेकंड स्टेप में देखिए, इसका सेकंड स्टेप में जैसे यहाँ पे ये जो आपका कंपाउंड जो है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 800 आया, और यहाँ पे ये फाइनली आपके पास ये क्या आ गया था, ये आ गया था अमाउंट। तो ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10,800। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इतना आया और प्रिंसिपल इतना था, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल, यहाँ पे रेट वही है आपकी, रेट वही 8% है, और टाइम वही 1 ईयर है, टाइम का वही 1 ईयर है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे P और 1 + R/100 × T, यही फॉर्मूला आप यूज़ में करेंगे। प्रिंसिपल क्या है देखिए, अब प्रिंसिपल आपको ये लेना है 10,800 प्रिंसिपल है, फिर 1 + रेट वही 8 है, ठीक है, 100, और टाइम वही 1 ईयर है, टाइम 1 ईयर है। इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें से हम इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल कितना है इस केस में हमारे पास 10,800। अब यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 10,800, फिर इसको हम कर लेंगे 108/100।
ठीक है, जैसा अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि 100 में 8 को ऐड कर लो, वैसे ही यहाँ पे 100 में 8 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपके पास इंटू, और ये जो आ गया आपके पास टाइम 1 ईयर है, और फिर बाद में 1 0 और 800 हम कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो ऐसे कैंसिल हो गई। ठीक है, दोनों ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गया। 108 को हम 108 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 64, ये 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद में 0 0 0 आ गया, और फिर ये जो है वो 8 0 और 1 आ गया। ठीक है, 4 6 और ये 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11664 माइनस, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 800 को, 10,800 को। जब 10,800 को इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और ये आ रहा है 8। तो आपके पास आ रहा है 864। ठीक है, पहले आपके पास इंटरेस्ट कितना आया था, पहले इंटरेस्ट आया था 800। अब कितना आया आपके पास इंटरेस्ट, अब आया आपके पास 864। इट मीन्स कि आपके पास है वो यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यहाँ इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया। इट मीन्स कि ये एपी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हर साल इसके अंदर है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, और जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है तो उसको ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो है वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट टर्म होगा ये फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया, ऐसे ये सेकंड इंटरेस्ट आ गया। अगर ये दोनों इंटरेस्ट इक्वल आते, ठीक है, तब हम ये मानते कि ये एपी है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है, हाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी बुक से टैली कर सकते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हाँ, द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो चीज़ें दे रखी है। ठीक है, इसमें दे रखी है हमें एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है और एक कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें। कॉमन डिफरेंस भी है वो 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है। ठीक है, अब राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब पहले 4 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म जब ये दे रखा होता है तो देखिए सेकंड टर्म क्या आता है, a प्लस डी। हमेशा सेकंड टर्म लिखते हैं। ये फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है ये वाला, सेकंड टर्म आपका क्या होगा a प्लस डी, यानी कि आप है वो 10 के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म 20 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म आप कैसे करेंगे, देखिए थर्ड टर्म a प्लस 2d कर देंगे आप। ठीक है, तो a क्या है आपके पास 10 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है 10 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर फोर्थ देखिए इसके अंदर a प्लस 3d, तो हम क्या कर देंगे, a तो 10 है प्लस 3 इंटू 10, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमें इसमें कहा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आगे भी अगर हम कर सकते हैं इसके अंदर प्रोसेस वही रहेगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 10 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो देखिए a जो फर्स्ट टर्म हमको दे रखा था और इसके आगे वाले 4 टर्म्स हमें कैलकुलेट करने थे, बताने थे। तो देखिए ये टर्म हो गया, ये 1 2 3 और 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि यहाँ पे a जो है हमें दे रखा है -2 और d दे रखा है हमें 0। तो देखिए वैसे ही हम इसके अंदर 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला टर्म आपको दे रखा है, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है इसका, सेकंड टर्म क्या आ जाएगा इसमें a प्लस डी।
ए प्लस डी को हम कैसे लिखेंगे, जैसे -2 में क्या 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, a प्लस 2d, तो वही है इसमें a की जगह ये आ जाएगा +2 इंटू डी, डिफरेंस 0 है तो ये क्या रिजल्ट आएगा इसका, वही -2 आ जाएगा। ऐसे ही है वो इसका फोर्थ टर्म देखेंगे a प्लस 3d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -2 और फिर 2 इंटू यहाँ पे 3 इंटू, क्योंकि 3d है तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2। तो इस तरह से देखिए अगर हम 0 को 1 से 2 से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता जाता है और ये सेम टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये हो गए इसके नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और एक टर्म ऐसे ही हम और फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया इसका सेकंड सम। इसके बाद में हम इसका करते हैं थर्ड सम करते हैं। सेकंड जो है वो क्वेश्चन का थर्ड सम हम करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत इजी पार्ट्स हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। a जो है वो 4 है, ठीक है, और d जो है यहाँ पे -3 है। ठीक वैसे ही हमें वो टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है। a प्लस डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की जगह हम a लिखेंगे और d की जगह हम ये लिख देंगे -3, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे 4 में अगर -3 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है इसमें 1। ऐसे देखिए ये थर्ड टर्म आ जाएगा a प्लस 2d। इसको हम किस तरह से करेंगे, a जो है हमारे पास 4 है +2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। तो कैसे सोल्व हो जाएगा ये 4 - 6, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये -2 a प्लस 2d में। अब देखिए इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो हम फोर्थ टर्म देखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा ये 3d। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास a जो है वो हमारे पास 4 है और +3d, तो 3 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 3 जा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसके अंदर -9 हो गया तो देखिए इसको अगर अपन है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम है वो इसके टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास a = ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें a क्या दे रखा है आपको, a -1 दे रखा है, d 1/2 दे रखा है, ठीक है। वैसे ही हम जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो इसका क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट टर्म जो a के इक्वल है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए इसका सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, ठीक है। तो a प्लस डी क्या होगा, a तो ये है, d ये है, तो हम लिख देंगे a की जगह -1 और d की जगह हाफ, ठीक है। अब देखिए 1 में से हाफ गया तो हाफ बच गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये -1/2। फिर देखिए इसका थर्ड टर्म हम देखते हैं। थर्ड टर्म में क्या देखेंगे हम, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d में क्या देखेंगे, a हमारे पास -1 है प्लस 2d के अंदर डिफरेंस इसका 1/2 दे रखा है। तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 1 आया, इस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, ये है a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ पे -1, a की जगह -1 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू जो है यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2। कहने का मतलब 3/2 में से अगर 1 चले जाएंगे इसके अंदर तो क्या बच जाएगा, इसके अंदर हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से हम इसके नेक्स्ट टर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, है ना। फिफ्थ पार्ट में देखिए आप, ये
सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट में देखें, ये हमारे पास है, इसके अंदर 1 पॉइंट ए जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है 1.25 और ये भी दे रखा है नेगेटिव में, ठीक है। और डी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 0.25, ये है हमारे पास। अब इसके हम पार्ट्स देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो है उसका ये दे रखा है आपको -1.25 दे रखा है। सेकेंड टर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड टर्म करेंगे कि जैसे a प्लस डी, ये तो ये a है, फिर ये a प्लस डी में हम क्या करेंगे, a है -1.25 प्लस d कितना है इसके अंदर, d है -0.25। दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1.50 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका थर्ड टर्म देखेंगे a प्लस 2d में क्या करेंगे, a आपके पास ये है ही 1.25 प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू जो है आपके पास क्या है -0.25, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 1.25 प्लस इसको इससे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.50। जब इसको ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.75, ठीक है। ये आपका थर्ड टर्म आ गया। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 3d, तो a क्या है इसमें -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है इसके अंदर, डी की वैल्यू है माइनस का 0.25, ठीक है। हम क्या करेंगे -1.25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.75, माइनस का 0.75 आ गया, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से माइनस का 2.00। इस तरह से ये हमारे पास है वो फोर्थ टर्म आ गया इसका, ठीक है। तो ये टर्म्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से हमें वो हर एक एपी के जो है वो टर्म्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला टर्म होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, और इस तरह से हम आगे प्रोसीड करके और आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है वो इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए, एपी को डिफाइन किया। इसके बाद में इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम है वो इसके आगे वाला पार्ट करेंगे। थैंक यू।